हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल टेक्नोसाल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि बीसीए के फाइनल ईयर का जो भी प्रोजेक्ट्स की सीरीज चल रही है वीडियो में, उसमें आज के टॉपिक है प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आप अपने प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन कैसे थे? तो दोस्तों, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उसमें जो सामने वाले जो भी फैकल्टीज होगा उसका एक ही लक्ष्य होगा कि वो किसी भी तरह से आपके कॉन्फिडेंस को लो करेंगे, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और अपना जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो बड़े ही अच्छी तरीके से देना है, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। इसलिए सबसे अहम बात है दोस्तों पीपीटी, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो 90% आपकी पीपीटी के थ्रू ही प्रेजेंटेशन लिया जाता है। तो पीपीटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि पीपीटी में प्रोजेक्ट प्रोफाइल, सिस्टम एनवायरनमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी, डेटा डिक्शनरी, रिलेशनशिप, डेटा फ्लो डायग्राम, डिज़ाइन, टेस्टिंग, लिमिटेशन ऑफ सिस्टम एंड बिब्लियोग्राफी, इन चीज़ों का दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है। उसमें आप प्रोजेक्ट प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रोफाइल की बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो ड्यूरेशन हो, कितने टाइम में कंप्लीट किया है, वो भी बड़े ही अच्छी तरीके से लिखने, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट अगर 3 मंथ में कंप्लीट होता है तो आपको 6 मंथ नहीं लिखने, क्योंकि वो आप उतना लिखेंगे तो आपको क्वेश्चंस में तकलीफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद प्रोजेक्ट्स का गाइड का नाम, वो सारी डिटेल्स है। अब प्रोजेक्ट प्रोफाइल है वो तो चलता है दोस्तों। उसके बाद की बात करें दोस्तों तो अब आती है सिस्टम एनवायरनमेंट। दोस्तों यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है सिस्टम एनवायरनमेंट है दोस्तों, वो सबसे अहम है। उसमें दोस्तों फ्रंट एंड टूल, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड टूल में कौन सा जो यूज़ किया है, उसके बाद बैक एंड टूल्स डेटाबेस में कौन से यूज़ किया है, वो सारी डिटेल, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, उसकी डिटेल दोस्तों बड़े अच्छी तरीके से लिखनी है, क्योंकि आप ऑनलाइन डिटेल्स ले रहे हैं अगर इंटरनेट में, तो आपको अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बड़े अच्छी तरीके से आपको उसमें जो कंटेंट है वो लिख देनी है, और चेंजेस भी बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट है सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दोस्तों उसमें क्या है कि SDLC मॉड्यूल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉड्यूल्स है, जो भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे तो आपके प्रोजेक्ट्स में कोई एक मॉड्यूल का यूज अवश्य होगा। तो दोस्तों उसमें आप जिस भी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं उसकी पूरी डिटेल के साथ लिखें, और उसका नॉलेज आपके पास डिटेल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब वीडियो देख के, या तो आप इंटरनेट पर से, या तो कोई अपने गाइड और फैकल्टी से आप उसका नॉलेज पूरा ले लीजिए, क्योंकि आपने जिस भी मॉड्यूल का यूज़ किया है उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। मान लो सपोज आपने स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ किया है, तो स्पाइरल मॉड्यूल ने क्या आपने यूज़ क्यों किया है और वो कैसे वर्क करता है और उसके स्टेप कौन कौन से है, तो आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाने, जो भी उसकी साइकिल है उसके पूरी डिटेल के साथ दिखाने, क्योंकि जो भी प्रेजेंटेशन लेने वाला जो भी फैकल्टी होगा वो पूरी डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में दोस्तों क्या लिखे, तो आपने आपके डेटाबेस में आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स में जितने टेबल्स आते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और उसकी इमेज के साथ, यानी कि उस टेबल बनाना है, उसके कॉलम नेम, और आपने कौन कौन सी साइज दी है डेटा टाइप में, और कौन सी डेटा टाइप ली है, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, और प्राइमरी की दी है कि नहीं, फॉरेन की दी है कि नहीं, और पूरी डिटेल के साथ डेटा डिक्शनरी में लिखना है। आपने जितने भी टेबल्स का यूज़ किया उसका डिस्क्रिप्शन और टेबल नेम और टेबल्स का जो पूरा इमेज आता है वो या तो आप टेबल बना भी सकते हैं, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी मुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, आप जब भी टेबल यहाँ पे लिख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं तो उसकी साइज़ में अवश्य ध्यान दें, क्योंकि जब भी आप मोबाइल नंबर की अगर बात होती है तो उसमें 10 साइज़ देना आवश्यक, 10 या 12, आप उसमें ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा दे देंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है ER डायग्राम, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि उसमें क्या होता है दोस्तों, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट्स में या तो डेटाबेस में आपने रिलेशनशिप दी है। सपोज मान लो यहाँ पे एक जो इमेज है रिलेशनशिप का PID टू PID, जो दोनों अलग टेबल है, एक है ऑर्डर्स वाला टेबल है, एक दिखाई दे रहा है वो प्रोडक्ट्स वाला टेबल, तो उसमें हमने यहाँ पे रिलेशनशिप दी है, तो रिलेशनशिप से उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको जो डायग्राम है उसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही जो टेबल से और लिंक हुए हैं और बीच में एक रिलेशनशिप है। तो दोस्तों रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपने कौन कौन से फील्ड में रिलेशनशिप दी है और क्यों दी है, और रिलेशनशिप क्यों दी जाती है, वो पूरी डिटेल के साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो भी फैकल्टी होगा वो पूरी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन करेगा।
तो दोस्तों इसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट बात आती है DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। अपने प्रोजेक्ट में DFD कैसे है और कितने लेवल तक DFD, अगर आपके प्रोजेक्ट है उसमें सेकंड लेवल तक DFD आती है तो आपको उसको जो भी फैकल्टीज हो गए जो आपका प्रेजेंटेशन ले रहा है तो उसको आपको DFD को पूरी समझाना पड़ेगा। और DFD आपके प्रोजेक्ट्स है उसमें कैसे वर्क्स होती है वो भी आपको समझाना। मान लो यहाँ पे इमेज है उसमें जो यूजर लेवल की DFD है तो यहाँ पे जितने भी फील्ड दिए गए वो फर्स्ट लेवल की DFD में आते हैं। मान लो अगर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता तो यहाँ पे ये जो 0 लेवल की DFD में आता। तो आपको दोस्तों ये DFD है वो भी बहुत ही अवश्य है और इम्पोर्टेंस है, तो आपके पास DFD का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात जान लो, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें 0 लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक की ही DFD आती है, उसके आगे की DFD नहीं आती है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो नेक्स्ट बात है ऑथोरिटी की। आपको ऑथोरिटी है उसका फील्ड अवश्य देना है, एक पेज ऑथोरिटी का अवश्य बनाना है, क्योंकि आप अगर इसका 2 एडवांटेजेस है दोस्तों। एक तो आपको जब भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे ऑथोरिटी पे जाके अपने जो फील्ड से वो देख सकेंगे। और आपको ऑथोरिटी अगर यूजर ऑथोरिटी और एडमिन ऑथोरिटी का आपके पास लिस्ट होगा तो आपको उसको फैकल्टी को एक्सप्लेन करने में बड़े ही आसानी रहेगी दोस्तों। यहाँ पे यूजर ऑथोरिटी और एडमिन ऑथोरिटी दोनों ही एक पेज में बना देनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन की, यानी कि इनपुट डिज़ाइन और आउटपुट डिज़ाइन। दोस्तों उसमें क्या होता है इनपुट डिज़ाइन और आउटपुट डिज़ाइन। तो उसमें दोस्तों आपके प्रोजेक्ट्स है जो भी स्क्रीनशॉट है, मान लो जो फ्रंट एंड पेज है, उसके बाद जो यूज़र पैनल है, एडमिन पैनल है, उसमें जितने भी फील्ड्स आते हैं उसके जो भी आपने फॉर्म्स की डिज़ाइन बनाए वो सारी डिज़ाइन के स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अपनी PPT पे रख देने हैं और उस सारे स्क्रीनशॉट को आपको समझा देना है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग में दोस्तों अगर आपने खुद ने प्रोजेक्ट्स बनाए और खुद ने ही टेस्ट किया है तो आप आते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में, क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग प्लस वाइट बॉक्स टेस्टिंग और दोनों ही आपने किया है, क्योंकि आपने एनालिसिस भी प्रोजेक्ट्स का किया है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स को देखा भी है और प्रोजेक्ट्स की टेस्टिंग की भी आपने ही की और रन भी आपने करके चेक किया, तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आते हैं दोस्तों टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो टेस्टिंग का क्वेश्चन अवश्य ही आपको पूछते हैं। जो भी फैकल्टी होते हैं वो टेस्टिंग का क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं, तो आपको टेस्टिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या आता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या आता है और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या आता है, वो सारी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो लिमिटेशन। दोस्तों लिमिटेशन है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट्स बना है उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है तो आप उसको लिमिटेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की वजह से आप अपने प्रोजेक्ट से वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या करना है, जो भी फील्ड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आपको लिमिटेशन में रख देना है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है वो 110% कंप्लीट नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट्स बना है उसमें उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन अवश्य होगी। तो दोस्तों एक बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब भी कोई भी फील्ड कंप्लीट ना हो, कोई भी फॉर्म से और अधूरा रह जाए तो उसको स्किप करके आपको लिमिटेशन में लिख देना है। जो भी फैसिलिटी आप नहीं दे पा रहे हैं उसको आपको लिमिटेशन में बता देना है दोस्तों, क्योंकि यह लिमिटेशन है उसमें आप बता सकते हैं। मान लो सपोज आपने कोई एक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया और उसमें आपको कोई एक फील्ड रह गया तो आप उसको लिमिटेशन में लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लिमिटेशन के बाद आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या है दोस्तों कि आपने जिस भी चीज़ का यूज़ किया है वो पूरी डिटेल के साथ लिखना है। आपने मान लो जिसका भी मदद लिया है, मान लो आपने कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन आपने कोडिंग की है और कोई भी कुछ किया है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।